बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। दानिश साहब, आप बताएं, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ आपकी एक प्रेडिक्शन से करना है। गुज़िश्ता रोज़ आपके साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि ज़ायचे के मुताबिक आपको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ 1% चांस है कि ये जंग टल जाए, वरना आपने बताया था कि ये जंग जो है अभी नहीं रुकेगी, अभी ये जारी रहेगी। और सर, आज पूरी दुनिया में ये ढोल धमाकों के साथ ये खुशखबरी सुनाई जा रही थी, पूरी दुनिया के मीडिया पे बताया जा रहा था कि ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान आखिरकार जंगबंदी हो गई है। और इसका जो सेहरा है वो पाकिस्तान के साथ सजाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने ये जंगबंदी करवाई है। लेकिन अब ये हुआ है कि इसराइल ने दोबारा इस जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान पे खतरनाक किस्म का हमला कर दिया है। ना सिर्फ एक ड्रोन मार गिराया है ईरान ने, बल्कि मिसाइल से हमला किया गया है इसराइल की तरफ से ईरान पे, और सख्त नुकसान भी पहुंचाया गया है सर। जिसके बाद ईरान ने फैसला किया है कि आबना हुरबस से कोई भी जहाज अगर गुजरता है, बहरी जहाज गुजरता है ईरान की इजाजत के बगैर, तो उसको तबाह कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले ईरान तैयार हो चुका था कि हम 2 हफ्तों के लिए आबना हुरबस को खोल रहे हैं और यहाँ से तमाम जहाज़ों की रसाई हो सकती है। सर, आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हो गई है। मज़ीद आप क्या देख रहे हैं? ये धोखे का भी सुना है, कोई प्लैनेट होता है, धोखाधही भी होती है, दरीचे में ऐसी भी कोई चीज़ दिखाई देती है। मज़ीद आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखें, जब भी जुपिटर राहु के साथ ट्राइन में आ जाए, कंजंक्शन में आ जाए, या किसी तरह का भी उसका एक तरह से कनेक्शन बन जाए, तो धोखे होते हैं। और इस वक्त जुपिटर राहु के ट्राइन में, तो धोखे तो बहुत ही क्लियर है। पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कल आपको कहा था कि अब से ठीक 2 घंटे के बाद मून नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, जिसकी वजह से 1% चांस है कि ये जंग रुक जाए। और वैसे ही हुआ। वो टेम्परेरी पॉज तो आया, लेकिन ये जो माइनर प्लैनेट होते हैं, इनका सिर्फ यही इशू होता है कि ये बहुत स्पीड में हर दूसरे घर में ट्रांजिट करते जा रहा है। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, 11 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। मतलब आप जंग को नई हाइट्स पे देख सकते हैं, या खुदा ना खास्ता जंग में बहुत शदीद तरह की तबाही नजर आती है। अल्लाह करे मैं गलत हूं, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने दान साहब आपको बहुत पहले से बोला था, अगर ये जंगें शुरू हो गई, क्योंकि लोगों का काम है इधर जो है ना, वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता। जब मैं जनवरी फरवरी में जंगों की बात कर रहा था, तो वो लोग क्रिटिसाइज करते थे, जंग तो हुई नहीं, जंग तो हुई नहीं। और मैं आपको यही बोलता था, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। क्योंकि अगर ये शुरू हो गई, तो इस पे आपको नुकसान, मुझे नुकसान, दुनिया के हर इंसान को नुकसान होगा। और अब आप देख सकते हैं कि 1 महीने में हर चीज की महंगाई जो है आसमानों को छू रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कि ये अभी महंगाई आई नहीं है, अभी महंगाई ने आना है। अल्लाह करे, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा ना हो, क्योंकि इसमें सबका नुकसान है, किसी का भी भला नहीं है। अब यहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मार्स आगे ट्रांजिट करता जाएगा सैटर्न की तरफ, और जब उनका एग्जैक्ट कंजंक्शन 19-20 को होगा, उसके बाद अगर ये कोई बेहतरी की या जंगबंदी की बातें होती, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो परमानेंट हो सकती है। उससे पहले मुझे नहीं दिखता। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ी खबर ये है कि जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने लिबनान पर शदीद किस्म के हमले किए हैं, जिसमें 112 अफराद जख्मी हो चुके हैं और 2000 अफराद बताया जा रहा है शदीद किस्म के जख्मी हो गए हैं। और ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इन लोगों के बचने की उम्मीद बहुत ज्यादा कम है सर। एक ही दिन में इसराइल ने इस कदर बड़ा हमला किया है, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। खून जिस तरह बह रहा है, तो अल्लाह का नाम है कि ये लोग तो बाज नहीं आ रहे। आप क्या देख रहे हैं? अमेरिका इस जंग से पीछे हटना चाह रहा है, इसराइल बिल्कुल नहीं चाह रहा कि अमेरिका इस जंग से पीछे हटे। तो इस जंग का फ्यूचर क्या है? ईरान इस पे ईरान कोई फैसला कुन हमला कर सकता है इसराइल पे? क्योंकि अब तक ईरान ने क्या किया हुआ था कि गल्फ कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखा था, अमेरिकी एयरबेस को ज्यादातर निशाना बना रहा था। इसराइल क्योंकि कुछ फासले पे है, तो इसराइल को कम निशाना बनाया गया लेकिन कम बनाया गया। क्या ईरान आइंदा आने वाले दिनों में कोई फैसला कुन जवाब दे सकता है इसराइल? मैंने आपको कल भी बताया था दानिश भाई, मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ कि ईरान ने जिस दिन सरप्राइज दिया, दुनिया हैरान हो जाएगी और दुनिया दंग रह जाएगी कि ये हुआ क्या है। ऐसा इन्होंने सोचा भी नहीं था। मैं आपको बार बार एक ही चीज पे रिपीट कर रहा हूँ कि अल्लाह करे ये चीजें टल जाए। मेरी प्रिडिक्शन से मुझे कोई बहुत बड़े इनामात नहीं मिलना है।
इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि दुनिया बच जाए। दुनिया बचेगी तो हम लोग आराम से जी पाएंगे, वरना हालात जैसे मैंने बताया है। मैं इस वक्त सनसनी नहीं फैला रहा हूँ, मैं इस वक्त आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी चेक बता रहा हूँ जो मुझे सितारों में दिख रही है। मैं कभी भी ग्राउंड रियलिटी पे बात नहीं करता, आप मुझे जानते हैं। और मैं कल भी इसी तरह से, जब दुनिया में पैनिक हुआ था, तब भी मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कुछ बेहतरी के चांस हैं। अगर मैं दुनिया को देख रहा होता तो मैं आपको बोलता हाँ जी ये कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। मैंने आपको उस वक्त प्लेनेट की पोजीशन बताई, अभी भी मैं प्लेनेट की पोजीशन बता रहा हूँ कि मुझे हालात बेहतर नहीं दिख रहा है। अल्लाह करे मैं गलत रीड कर रहा हूँ, ऐसे हो कि बेहतर हो। ओके सर। अच्छा सर, ईरानी मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान इस मुआवजे से दस्तबरदार हो सकता है अगर ये हमले जारी रहे। आप ईरान के ज़ायचे, इस खत्ते के ज़ायचे में क्या देखते हैं? क्या ईरान इस मुआवजे से दस्तबरदार हो जाएगा? अगर हो जाता है तो सर फिर दी एंड है। उसके बाद दोबारा मुझे लगता है कि दोबारा कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरान दोबारा अमरीकी या इसराइली की आदत पे यकीन नहीं करेगा। क्या ईरान वाकई दस्तबरदार इस मुआवजे से होता दिखाई देता है आपको? पॉसिबिलिटीज हैं दानिश भाई, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। 20 तारीख से पहले कोई आप जिसको बोलते हैं ना सील्ड मुआहिदा, जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई हो कि हाँ ये चलते हुए दिख रहे हैं, उससे पहले मुझे नहीं दिख रहा। मैं यही आपको समझा रहा हूँ। और अब जो है, जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी इसके बाद, वो बड़े हमलों की है, खतरनाक हमलों की है, जानी नुकसान बहुत ज्यादा बड़े उसमें अंदाज में दिखता है। तो मुझे नहीं दिख रहा कि ये जैसे मैंने आपको बार बार कहा है कि ये कोई टेम्परेरी सीज फायर आगे परमानेंट सीज फायर में बदलेगा, अभी नहीं बदलता हुआ दिख रहा मुझे। ओके सर। अच्छा सर, नून लीग की हुकूमत का एक वतीरा है, रवायत है इनकी, कि ये कामयाबी मिलने से पहले ही मिठाई बांट देते हैं और बाद में फिर होते हैं कि यार हमने क्या कर दिया। इस मरतबा भी यही हो रहा है। पूरी पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी जो नून लीग के खास तौर जिन लोगों का ताल्लुक है और हुकूमत भी, वो मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं और उन्होंने जुम्मे के दिन यौम तो शक्र मनाने का ऐलान भी कर दिया। सर अगर ये जंग बंदी नहीं होती और ये दस्तबरदार हो जाता है ईरान, तो ये तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। उनके लिए एक उनका तो मजाक बन के रह जाएगा पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। इस हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप इसके तनाजुर में? मुझे नहीं लगता कि ये कोई इनके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर ये मना रहे हैं, अल्लाह करे वाकई हकीकत में मनाए, इसमें पाकिस्तान की अच्छाई दिखती है और पाकिस्तान का एक लेवल दिखता है कि इसके इनके इतने गट्स हैं। अभी मैं बोलूंगा तो फिर आप बोलेंगे कि मैं सिर्फ बुरी खबरें ही बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ महंगाई का तूफान 15 अप्रैल के बाद आएगा। उसकी कोई रीजंस है, मैंने आपको ऐसे ही तुक्के में नहीं बोल दिया, जो मुंह में आया मैंने बता दिया। मैंने जो प्लानिट की ट्रांजिट देखी है 15 तारीख के बाद ही एक्चुअली ये क्राइसिस में दिखते हैं। पूरी दुनिया बल्कि दिखती है। और इसमें पाकिस्तान का इसलिए बोला है क्योंकि पाकिस्तान एरीज असेंडेंट से मैं देखता हूँ, और एरीज असेंडेंट के हिसाब से ये जो कंजंक्शन हो रहा है सैटर्न और मार्स का, ये 12वें घर में हो रहा है। और जो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो उनको पता है कि 12वें घर में ऐसे प्लैनेट्स की कंजंक्शन अच्छी नहीं काउंट होती। ओके सर। अच्छा सर, ईरान और लिबनान में सिविलियंस को निशाना बनाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट यानी कि उनके मुआवजे की जो रिक्वेस्ट है वो जो कांग्रेस अरकान है उनकी तरफ से की जा रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा मुआवजे का सामना करना पड़ सकता है? क्या उन्हें उनके ओहदे से इस जुर्म की बर्दाश्त में हटाया जा सकता है? ऐसी कोई चीज इस साल दिखाई देती है आपको? दानिश भाई, हम एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं कह सकते, स्पेशली ऐसे बिग शॉट पीपल के लिए जो इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हों, कि इस केस की वजह से ऐसा हो सकता है। ये किसी वजह से भी हो सकता है, लेकिन नजर आ रहा है कि इनके हालात आगे अच्छे नहीं हैं। ये जो टाइम चल रहा है ये इनको क्राइसिस में लेके जाएगा, चाहे इस वजह से हो या उस वजह से हो, होगा जरूर। एस्ट्रोलॉजिकली अगर ये कोई बोलता है तो वो फिर बहुत ही ज्यादा ग्रेट एस्ट्रोलॉजर है कि वो पिन पॉइंट कर दे, जिसके इतने हजारों केसेस हों, इतना सब कुछ चल रहा हो कि भाई आपका इस वजह से होगा। अलबत्ता अगर ओवरऑल अगर इंसान की सिचुएशन खराब हो और एक केस सामने आ जाए, तो फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस केस की वजह से। लेकिन यहाँ तो मल्टीपल इश्यूज हैं बंदे के साथ, किस वजह से होता है ये नहीं पता, लेकिन होगा जरूर।